छोटी सी बात। बिमला ब्रश करके चुपके से चाय बनाने किचन में जाने लगी ताकि विदेश से 3 सालों पर आई उसकी बहू मीनाक्षी खटर पटर की आवाज़ सुनकर उठ ना जाए। मीनाक्षी का बेडरूम किचन से सटा हुआ था, लेकिन किचन में प्रवेश करते ही बिमला स्तब्ध रह गई। मीनाक्षी को देखा, वह चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही है। अरे बहू, इतनी भोर में तुम कैसे जग गई? आजकल के पढ़े लिखे लोग तो बहुत लेट से उठते हैं, बिमला ने मजाकिया अंदाज में कहा। माँ जी, मुझे पता है आप सूर्योदय से पहले उठती हैं, सबसे पहले चाय पीती हैं, उसके बाद स्नान, फिर पूजा। जब मैं पहली बार दुल्हन बनकर यहाँ आई थी तो आप ही मुझे सवेरे चाय बनाकर देती थी। सच, उस समय मुझे बहुत आराम लगता था। ब्रश करने के बाद कोई एक प्याली गर्म चाय झट से थमा दे। लेकिन इस छोटी सी बात की अहमियत तब समझ में आई जब मैं पढ़ाई करने विदेश गई। आपने ही बड़े शौक से मुझे वहाँ भेजा था, यह कहकर कि यदि मेरी बेटी पढ़ने के बाद के लिए विदेश जा सकती है, बहू क्यों नहीं। सुनकर मैं बेहद खुश हो गई थी। उस समय मुझे आपको पकड़कर चूमने का मन हुआ। विदेश में ना मेड की सुविधा थी और ना आप जैसी सासू माँ की। सारा काम खुद ही करना पड़ता था। कल यहाँ आपके पास पहुँचते ही मैंने मन में ठान लिया कि आपको सुबह की चाय रोज मैं ही बनाकर दूंगी। सुनकर बिमला मंत्रमुग्ध हो गई। एक हाथ बढ़कर उसने बहू के हाथ से चाय की प्याली ली और दूसरे हाथ उसके सर पर रखते हुए बोली, बहू, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। हम औरतों की इन छोटी छोटी बातों को समझना सचमुच इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग इन बातों को या तो ठीक से समझते नहीं या समझ कर भी इग्नोर कर देते हैं। तुम जैसी संवेदनशील स्त्री ही कि किसी दूसरी स्त्री के मन की बातों को अच्छी तरह से समझ सकती है। सास को बहू में अपनी बेटी नजर आ रही थी और बहू को सास में अपनी माँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।